वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि वार पलटवार की सियासत दिल्ली के सरकारी स्कूल पर चल रही है, सच क्या है? सच ये है जो आपके सामने है। इतने शानदार स्कूल बने हैं और हमें बहुत गर्व है। इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब ये कह रहे हैं इतने कमरे क्यों बना दिए, इतने बढ़िया स्कूल क्यों बना दिए, इतनी बढ़िया दीवारें क्यों बना दी, इतनी बढ़िया गैलरीज क्यों बना दी। पहले ये देखने को नहीं मिलता था। सरकारी स्कूलों का मतलब होता था रोती हुई बिल्डिंग, टूटी फूटी बिल्डिंग। और ये मान के चलते हैं कि गरीब आदमी का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा तो उन्हीं टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ता रहे और इनके बच्चे और इनके लोगों के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते रहें। तो हमने कहा भाई आम आदमी का बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो हमने इतने शानदार स्कूल बनाए और हमने देखो ठोक के देखो बनाए, अच्छे से बनाए। कोई मतलब गर्व है हमें इस बात पे। सर, आप कमरों की बात कर रहे हैं कि अच्छे कमरे बनाए हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि जहां एक कमरे पे 5 लाख खर्च होने चाहिए थे वहां पर 30 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए। ऐसा क्या हुआ सर, सच क्या? बीजेपी कमरे बनवाती है तो 5 लाख का खर्च करती होगी, पर 5 लाख में भी 1 लाख का कमरा बनवाती है। वैसे 5 लाख भी खा जाती है, उसमें तबेले बनाती है। हमने स्कूल बनाए। अब इस स्कूल में आपने देखा है कमरा। इन कमरों को बनवाने पे जितना पैसा खर्च होगा हम तो खर्च करेंगे। अगर 50 लाख 1 करोड़ भी होता होगा करेंगे। वैसे तो ये झूठ बोल रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्कूल बन गए, इनकी प्रॉब्लम ये है ज़्यादा क्यों बनवा दिए। बार बार ये कह रहे हैं ज़्यादा क्यों बनवा दिए, टॉयलेट्स ज़्यादा क्यों बनवा दिए, स्कूल कमरे ज़्यादा क्यों बनवा दिए, कमरे ज़्यादा। अब ये है देखो, अब इसकी कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी। इस गैलरी को, आप जिस गैलरी में आप खड़े हो, इतनी शानदार गैलरी आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में दिखती है? ये सारी चीज़ें लगवाई हैं तो ये तो अच्छा बनाओगे तो पैसा खर्च होगा। अब ये कह रहे हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, गरीब आदमी के बच्चे तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। रोते धोते स्कूलों में हम भी तो पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ा लो ऐसे ही। टॉयलेट्स पर भी सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 194 स्कूलों में 1214 टॉयलेट्स की जरूरत नहीं थी, तो इतनी टॉयलेट्स क्यों बना दी सर? अब ये इनकी बुद्धि खराब है। ये बच्चियाँ आ रही हैं, आप दिखाओ, देखो ये बच्ची है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं। अब ये महिला टीचर हैं, इनको 8 घंटे के लिए हम स्कूल बुलाते हैं। इनको यहाँ साफ़ सुथरा टॉयलेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको देखोगे हर क्लास में लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, तो इनको साफ़ सुथरे टॉयलेट चाहिए और ज़्यादा चाहिए। हाइजीन भी कोई इशू होता है। आप मतलब पहले जो ज़माना था कि एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग और एक कोने में किसी जगह जाके एक वो कर दो, टूटा सा टॉयलेट होता है, सड़ा सा। मैं गया हूँ इनके स्कूलों में, गुजरात में भी मैंने देखा है। इतने सड़े हुए टॉयलेट बनाते हैं, हमने खूब बनाए। अब ये कह रहे हैं ज़्यादा टॉयलेट क्यों बनवा दिए। यार ये कोई बात है? मतलब 4 फ्लोर के स्कूल में आप देखो, वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे टॉयलेट है, क्यों नहीं बने टॉयलेट? और शानदार टॉयलेट बनवाएंगे तभी तो बच्चे, अब लड़की आती है, महिलाएँ आती हैं, बच्चे आते हैं, सबकी डिग्निटी है यार। टॉयलेट वगैरह साफ़ सुथरे देना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें इनको शर्म आ रही है? शर्म नहीं आ रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है। सर, टॉयलेट्स की बात हो गई, कमरों की बात हो गई, आप लोगों पर ये भी आरोप लग रहा है कि 500 नए स्कूल कौन से बनाए? सूची जारी कर दीजिए। आप जिस स्कूल में हैं वो भी है। मैंने तो सूची क्या, मैंने तो सारी तस्वीरें सही जारी कर रखी हैं, पर इनको चाहिए थोड़ी वो, इनको तो बकवास करनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इसका एंट्रेंस कहाँ से? इधर से। तो इसको दिखाइए, देखिए ये लैब है। अब इतनी तस्वीरें उस लैब की भी दिखा दी। एक इस लैब को दिखाओ कि इनको ये प्रॉब्लम है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को, जो गरीब परिवारों से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, इतनी शानदार लैब क्यों मिल रही है? अब बताओ, अगर मेरे बच्चे अलग अलग क्लास से आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनको इतनी बढ़िया लैब बना के दे दी, तो इसमें कह रहे हैं तो गलत कर दिया, इनको क्या जरूरत थी इतनी अच्छी लैब देने की? तो भाई मैं तो दूंगा, इसके लिए मुझे फांसी चढ़ा दो। मेरा काम एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में इन बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी देना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देना है, और वो दे रहा हूँ। और ऐसे हमने दिल्ली के 500 से ज़्यादा स्कूल हमने इस तरह के बनाए हैं। सर, परसों वाली सियासी नोकझोंक जो है वो तो आपको पता होगी, सौरभ भारद्वाज के बीच और गौरव भाटिया के बीच। गौरव भाटिया लगातार कह रहे हैं कि जो 500 स्कूलों की लिस्ट है वो जारी कर दीजिए, कौन से नए स्कूल बने और कहाँ कहाँ। सारी लिस्ट जारी है। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाओ, स्कूल देखने को मिलेंगे आपको। ये सब नए स्कूल बने हुए हैं या फिर पुराने स्कूलों में कोई ब्लॉक्स नए हैं? किस तरह से ये लिस्ट बनी? ये स्कूल पूरी तरह से नया है। बाजू वाले स्कूल में आप जाएंगे, वहाँ पे वो क्या बोलते थे उसको, टेंट वाला स्कूल होता था। आज वहाँ पे एक शानदार स्कूल बन के खड़ा हुआ है। तो हमारी कम से कम 500 बिल्डिंग्स इसी तरह की बन के खड़ी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी तरह से शानदार एजुकेशन मिल रही है। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है इतनी शानदार एजुकेशन क्यों मिल रही है इन बच्चों को।
सर एक और आखिरी सवाल और आखिरी आरोप जो आप पर लगातार लग रहा है, ये आरोप ना सिर्फ बीजेपी लगा रही है बल्कि उपराज्यपाल का भी यही आरोप है। आरोप यह है कि जो सीवीसी रिपोर्ट है वो फरवरी 2020 में जारी कर दी गई थी, लेकिन उसको 2.5 साल तक दबाया गया। सर ऐसा क्यों हुआ, क्या सच है इसके पीछे? बेकार की बात है। सीबीसी की रिपोर्ट्स वगैरह, सीएजी की रिपोर्ट्स, ये सब आती हैं, लोग ऑब्जर्वेशन देते हैं, ऑफिस से जवाब दे देते हैं। अब वो दे दिया, इसमें करप्शन थोड़ी है। स्कूल तो बने हैं ना। आप देखो, कोई मुझे बता दो इससे बढ़िया माहौल आपको प्राइवेट स्कूल में भी दिखता हो, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। बोलेंगे वो रिपोर्ट आपको 1 साल पहले दे दी। अब पढ़ लो उसको, उसमें इन्हीं स्कूलों की बात है, स्कूल देख लो। सर बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि जब स्कूलों के बनने का ठेका दिया गया या फिर कमरों के बनाने का ठेका दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल चीज़ें थी उसके लिए जो मौजूदा ठेकेदार थे उन्हें ही टेंडर दे दिया गया, मतलब कोई नया टेंडर नहीं निकाला गया। भी स्कूल में बनाने में, एक दरवाज़ा लगाने में भी, एक कंप्यूटर खरीदने में भी कोई प्रोसेस इग्नोर नहीं हुई। जो भी सरकारी प्रोसेसेस हैं, सारी प्रोसेस नियमतः फॉलो हुई हैं। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी, झूठ बोलती है स्कूल नहीं बनाया। अब देख लो, जब कहते हैं स्कूल देख लो तो कहते हैं भाग जाते हैं। तो इनका झूठ 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 इन स्कूलों में आके एक्सपोज हो जाता है। सर लिस्ट कब जारी करेंगे 500 स्कूलों की? लिस्ट ये रही ना, स्कूल ही ले लो ना अब। और मेरे ट्विटर हैंडल पे हैं सारे स्कूल हैं। आप बताओ आपको कितने स्कूल देखने हैं, मैं चलता हूँ साथ में। तो ये लिस्ट ही है। अब स्कूल देख रहे हैं, फिर बोले लिस्ट, आप कागज़ पे साइन करा लो मेरे से लिस्ट।